राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 28 अध्याय सुने हैं। अगर आपको अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास के महात्म्य को सुनने का पुण्य प्राप्त हो सके। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। 29वां अध्याय। प्राचीन समय की बात है। कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालिनी नाम की एक कन्या थी। जब उसकी पुत्री विवाह लायक हो गई तो उसके पिता ने धूमधाम से सत्यशील नामक एक ब्राह्मण विद्वान से अपनी पुत्री मालिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद मालिनी अपने ससुराल यवन देश में आ गई। मालिनी रूप और यौवन से अति सुंदर थी। किसी अप्सरा के समान ही उसके नैन नक्श और शरीर था। मालिनी बड़ी ही दुष्ट चरित्र वाली महिला थी। उसे अपने रूप और यौवन का घमंड था। वह निष्ठुर, पापिन, दुराचारिणी मालिनी हमेशा अपने पति से द्वेष रखती थी, लड़ाई झगड़े किया करती थी। उसने कभी भी अपने पति को पसंद नहीं किया। एक दिन उस मालिनी ने अपने पति को वश में करने के लिए गांव की कुछ स्त्रियों से इसका उपाय पूछा। जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था, ऐसी स्त्रियों से वह बातचीत करने लगी। उन पापिन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि हमने तो अपने अपने पतियों को वशीकरण औषधि से वश में कर रखा है। तब मालिनी ने उन औरतों से पूछा कि यह औषधि मुझे कहाँ मिलेगी। तब उन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि गांव के बाहर जंगल में योगिनी नाम की एक तंत्र मंत्र विद्या जानने वाली एक महिला है। तू उसी के पास जा और वहीं तुझे यह औषधि प्राप्त होगी। उन स्त्रियों के बताए अनुसार मालिनी योगिनी की कुटी में गई जो 100 स्तंभों से बनी हुई थी। मालिनी ने वहां पहुंचकर अपना दुख प्रकट किया और पति को वशीकरण मंत्रों के लिए प्रार्थना करने लगी। तब उस योगिनी ने मालिनी से कहा कि तुम्हें इसके बदले में स्वर्ण या रुपया देना होगा। तब मालिनी ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर योगिनी को दे दी। तब योगिनी ने जड़ी बूटियां मिलाकर एक चूर्ण बनाया और उस चूर्ण को मालिनी को देते हुए बोली कि यह चूर्ण तू अपने पति को दूध में मिला करके पिला देना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा और अगर तू बुरे खोटे कर्म भी करेगी तो भी वह तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालिनी चूर्ण लेकर घर आ गई। शाम के समय उसने वह चूर्ण दूध में डालकर अपने पति को पिला दिया। कुछ ही दिनों में उस चूर्ण के पीने से उसके पति को महान कष्टकारक क्षय रोग हो गया। दिन पर दिन उसके पति की हालत बिगड़ती चली गई। उसके पति के आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। जब मालिनी ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो वह इच्छा पूर्वक विचरण करने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूँ। मैंने कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करी। मैं तेरा दास हूँ, मेरी सेवा करना तेरा धर्म है। अपने पति की ऐसी दशा देखकर मालिनी घबरा गई। वह सोचने लगी कि अगर यह मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर मैं 16 श्रृंगार भी नहीं कर पाऊंगी और मुझे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। इस डर से घबराकर वापस मालिनी योगिनी के पास गई और उसे सारा हाल सुनाया। तब उस पापिनी योगिन ने पहली वाली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी। तब मालिनी घर आई और घर आकर अपने पति को दूसरी औषधि दूध में डालकर पिला दी, जिसे पीकर उसके पति का कोढ़ तो ठीक हो गया, लेकिन मात्र वह काठ का पुतला बनकर रह गया। वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। पहले तो मालिनी गंदे कर्म करने के लिए घर के बाहर जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब पराये मर्दों को घर ही बुलाने लगी। वह अपने पति के सामने ही पराये पुरुषों से व्यभिचार आदि बुरे कर्म करने लगी। बेचारा उसका पति
बिस्तर पर पड़े पड़े सब देखता रहता था। उसके पति में तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को कुछ कह पाता। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन मालिनी के पाप का घड़ा भर गया। उसके पाप कर्मों के कारण उसके आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। उसके कान, आंख और जीभ में छेद हो गया। उसके स्तन कट गए। उसके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगी। वह हाथ पैरों से लूली लंगड़ी हो गई और कुछ ही दिनों में वह मर गई। मरने के बाद अपने पाप दोषों के कारण वह 15,000 वर्षों तक ताम्र भांड नरक में पड़ी रही। फिर 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रही। जब वह कुत्ते की योनि में थी तब एक दिन देव योग से जब उसके कर्मों के दोष कम हुए तो बैसाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पद्म बंधु का पुत्र गंगा स्नान करके गीले वस्त्रों में घर आया। घर आकर तुलसी वृक्ष के पास उसने अपने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई। उसी समय उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सद्गति प्राप्त हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को याद करके वह व्याकुल हो गई और त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगी। उसकी व्याकुल दुखी आवाज सुनकर पद्म बंधु का पुत्र घर से बाहर आया और उस कुतिया से पूछने लगा कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों तुम दुखी होकर विलाप कर रही हो। तब वह कुतिया मुनि के पुत्र से कहने लगी कि हे मुनि पुत्र, आपके चरण धोए हुए जल में स्नान करने से मुझे सद्गति प्राप्त हुई और मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिससे मुझे अपना पूर्व जन्म याद हो गया, जिससे मुझे अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण हो आया। तब मुनिपुत्र ने कहा कि आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मैंने गंगा स्नान किया और व्रत किया, यह उसी का फल है। तब वह कुतिया बोली कि हे मुनिपुत्र, आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप अपने बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का पुण्यफल मुझे दे दीजिए, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे मुनिवर, अगर आप बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का स्नान, व्रत और दान का पुण्यफल मुझे दे देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं बहुत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। वह कुतिया बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपको हृदय से नमन करती हूँ। तब पद्म बंधु के पुत्र ने कुतिया से कहा कि अपने अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य को खुद ही भोगने पड़ते हैं, उन्हें भुगते बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे निष्ठुर वचन सुनते ही वह कुतिया आकाश की ओर मुँह करके जोर जोर से भौंकने लगी। वह मनुष्य वाणी में बोली कि हे पद्म बंधु आचार्य जी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका झूठा खाकर आपके द्वार पर पड़ी रहती हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग अपने द्वार पर आने वाले दुखी लोगों की रक्षा ही करते हैं। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे महात्मन, आपका कर्तव्य है, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। कुतिया की करुण भरी आवाज़ सुनकर पद्म बंधु महात्मा जी मुनि घर से बाहर आए और अपने पुत्र से पूछने लगे कि क्या बात है। तब उनके पुत्र ने अपने पिता को पूरी बात बताई। पुत्र के वचन सुनकर पद्म बंधु महात्मा मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अरे पुत्र, तुम मेरे पुत्र होकर कुतिया से ऐसे वचन कह रहे हो। हे पुत्र, साधु सन्यासियों व महात्मा और मुनियों को ऐसे वचन कहना शोभा नहीं देता। संपूर्ण प्राणियों पर परोपकार व दयाभाव रखना हमारा कर्तव्य है। हे पुत्र, प्रकृति में चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे हुए हैं। हे पुत्र, क्या तुम बड़े बड़े दानी महात्माओं के दान की महत्ता को भूल गए हो? दधीचि ऋषि ने दैत्य को मारने के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां निकालकर दान में दे दी थी। राजा शिवी ने अपना मांस निकालकर श्वेन कबूतर को खिलाकर उसके प्राणों की रक्षा करी थी और जिमूत राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। हे राजन, इतने बड़े बड़े लोगों के दान के आगे हमारा दान तो कुछ भी नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे अंदर की दया भावना कहाँ चली गई? हे पुत्र, हम ब्राह्मणों को तो ईश्वर ने दयावान और क्षमावान बनाया है।
जैसे एक विद्वान ब्राह्मण ने कीचड़ में फंसी हुई गाय को बाहर निकालने के लिए खुद दलदल में फंस करके मर गया था, मैं भी उसी ब्राह्मण की तरह इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर कर दूंगा। उसी समय पदम बंधु महात्मा मुनि अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगे कि हे कल्याणी, मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के स्नान, व्रत और दान के पुण्य से तू अपने पूर्व जन्म के पापों से छूटकर विष्णुलोक में जाकर सुख भोगेगी। तब परम बंधु महात्मा मुनि ने अपने पुत्र के सामने ही अपने बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का स्नान, व्रत और दान का पुण्य फल कुतिया को अर्पित कर दिया। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, पदम बंधु महात्मा के द्वारा ऐसा कहते ही वह कुतिया अपनी देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके अलौकिक वस्त्र और कीमती आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली सावित्री के समान साध्वी रूप धारण करके पदम बंधु महात्मा को प्रणाम कर परिक्रमा करी और उनसे आज्ञा लेकर स्वर्ग में सुख भोगने के लिए चली गई। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, उसी प्रकार एक अन्य कथा और भी है। बैसाख मास की द्वादशी तिथि के पुण्य प्रताप से उर्वशी नाम की अप्सरा भी श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय बनी। इस तरह आज हमने बैसाख मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आगे के 30वें अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।